हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। देखिए मस्त तो है ना सब, आर गुड। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा था कल? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। देखिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए मज़े से। देखिए कोई टेंशन मत लीजिए, सब 12th का भी कवर होगा, एयरफोर्स एक्स का भी कवर होगा और काफ़ी बड़ा लेवल है। ठीक है, तो बेस है, स्टार्टिंग है। ठीक है, देखिए इसकी रिकग्नाइजेशन क्या होती है। देखिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, उसमें रिकग्नाइजेशन पहचान क्या थी? चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, और या गया है, आया है, खाया है। ठीक है, इसमें क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका। ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, गए हैं, गए थे, गया था। ठीक है, गई थी। ये इसकी रिकॉग्नाइजेशन है। ठीक है, सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस के एंड में ये लिखा होगा। तो क्या है ये? कौन से टेंस का सेंटेंस होगा ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। देखिए इसका रूल्स क्या होता है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, देखिए अफर्मेटिव, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस की? हैड, ओनली हैड। ठीक है, ओनली हैड। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज में क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड। ठीक है, हैड। फिर क्या लिखते हैं हम इसमें? देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी, उसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज और अकॉर्डिंग टू प्लूरल है। ठीक है, इसमें हैड ही है, दोनों के अकॉर्डिंग, सिंगुलर हो या प्लूरल पर्सन, हैड ही हेल्पिंग वर्ब आनी है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिएगा पहले। आज एग्जाम्पल साथ के साथ पढ़ेंगे हम। वह अपने दोस्त से बात कर चुका था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट। और देखिए रिकॉग्नाइजेशन पहचान क्या है? चुका था। ठीक है, एंड में हिंदी का सेंटेंस जो उसके एंड में क्या लिखा है? चुका था। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? ही। ठीक है, ही। फिर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसकी? इस टेंस की? हैड। ठीक है, सिंपल सिंपल टेंस है, इसमें कुछ नहीं करना, बस इसके दो चार जो रूल्स हैं वो थोड़े हार्ड है। ही हैड। ठीक है, ही हैड। फिर क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? बात कर चुका। ठीक है, बात करने की क्या आती है? टॉक। तो टॉक की थर्ड फॉर्म टॉक। ठीक है, टॉक किससे? अपने फ्रेंड से। तो वह के साथ अपने की क्या आती है? हिज। तो टू हिज फ्रेंड। ठीक है, टू हिज फ्रेंड। ठीक है, दूसरा लिखिए, तुम उसे पीट चुके थे, चुके थे। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? तुम, और तुम की इंग्लिश यू। फिर क्या आएगी हमारी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। ठीक है, फिर क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? पीट। पीटना वर्ब है, तो वर्ब पीटने की बीट, और बीट की बीटर। ठीक है, बीटर। किसे? हिम, ऑब्जेक्ट हिम, उसे। ठीक है, अगर यहाँ हमें फेमिनाइन लेना है तो हर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल लिखिएगा। देखिए देखिए एग्जाम्पल देखिएगा। और
मेरे पिताजी मुझे 5 रुपए दे चुके हैं। ठीक है, मेरे पिताजी मुझे 5 रुपए दे चुके थे। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, सब्जेक्ट माय फादर। ठीक है, माय फादर। फिर क्या आएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। ठीक है, हैड। फिर क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, देना। ठीक है, तो देने की इंग्लिश गिव, और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। गिवन क्या दे चुके थे, 5 रुपीज। ठीक है, 5 रुपीज किसे, मुझे। तो गिव मुझे, यहाँ लिखेंगे मी। ठीक है, मुझे। अगर ऐसे लिखना है तो यहाँ टू मी लिखेंगे, अगर इसे यहाँ लिखना है तो टू मी लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे एक, वे उसे बुरी तरह से पीट चुके थे। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, दे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे। ठीक है, वे की इंग्लिश दे। फिर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, टेंस की है। फिर क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है, बीट। तो बीटन। ठीक है, फिर क्या आएगा, उसे, हिम। ठीक है, और देखिए ये मैंने बुरी तरह से, इसमें आप देखिएगा बुरी तरह से लिख सकते हैं मर्सीलेसली। ठीक है, मर्सीलेसली। ठीक है, या क्रूअल्टी, निर्दयी रूप से। क्या लिखेंगे, ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू होता है बुरी तरह से पीटना के लिए। ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, देखिए सेंटेंस देखिएगा, एग्जाम्पल, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। ठीक है, एक सेंटेंस ये लिखिएगा। दूसरा लिखिएगा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है, टेंस की, गया था, गई थी, चुका था, खाया था, पिया था, चुका था, चुकी थी। ठीक है, तो देखिए क्या लिखते हैं इस सेंटेंस में, हम क्या बात करेंगे। देखिए अगर किसी भी लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए अगर किसी पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस दे रखा है और उसके बीच में याद दे रखा है पहले। ठीक है, पहले। ठीक है, पहले, और दे रखा है मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद, इसमें बाद वाला लिखिएगा, के बाद ट्रेन छूट चुकी के बाद। अगर बाद आया है या पहले आया है, ठीक है, बाद आया है और बाद इसमें पहले आया है, इसमें बाद। ठीक है, अगर देखिए पहले आया है तो इसमें दो सेंटेंस बने, चोर भाग गया था और पुलिस के आने से पहले। ठीक है, इसमें मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद और इसमें ट्रेन छूट चुकी थी। या देखिए मैं इसमें पहले हिंदी में समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या आती है इसमें रिकॉग्नाइजेशन। देखिए पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, तो कौन सा कार्य पहले हुआ इसमें, ये देखिएगा कौन सा कार्य पहले। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, तो पुलिस के आने से पहले ही भाग गया था चोर। तो जो भी कार्य पहले हो रहा है उसे हम पास्ट किस में बनाएंगे, परफेक्ट टेंस में।
ठीक है, पहले के बाद वाला जो सेंटेंस है इसे हम बनाएंगे, इसे बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसी टेंस में जो हमारा चल रहा है। और देखिए इसके आने से पहले, पहले से पहले वाला जो सेंटेंस है उसको बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में हम उसको बनाएंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। और देखिए लिखा है मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन छूट चुकी थी। इसमें कौन सा कार्य पहले हो रहा है? देखिए मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन छूट चुकी थी, तो बाद में ही तो छूटी थी, बाद में ही तो छूटी थी। तो जो कार्य हमारा, देखिए ये कार्य हमारा पहले हो रहा है, तो इसको किस में बनाएंगे? किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। ये बाद में हुआ, ट्रेन बाद में छूटी पहुंचने के, तो इसको क्या में बनाएंगे हम? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, ये हो गया। ये बाद वाला जो सेंटेंस है इसे पास्ट इंडेफिनिट में, देखिए बाद है, बाद लिखा, उसके बाद वाला सेंटेंस जो होगा पास्ट इंडेफिनिट में, और बाद से पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में। पहले से बाद वाला पास्ट परफेक्ट में और पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस सेंटेंस को देखिएगा, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन छूट चुकी थी, तो बाद में ही तो छूटी थी ट्रेन। ठीक है, पहले तो मैं पहुंचा था, तो इसे पास्ट परफेक्ट में। तो सेंटेंस यहां से स्टार्ट करेंगे हम, ट्रेन छूट चुकी थी, तो द ट्रेन। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे इसे, क्योंकि पहले काम बाद में हुआ ये काम। ठीक है, बाद वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या बनता है? देखिए हेल्पिंग फॉर्म नहीं लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो द ट्रेन, ट्रेन छूटा, लीव। ठीक है, छूट गई, तो लेफ्ट आ गया, लेफ्ट, द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया नहीं, फिर बाद की इंग्लिश लिखेंगे प्लस आफ्टर। आफ्टर लिखा, फिर ये वाला सेंटेंस बनाएंगे मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद। तो मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद, तो सब्जेक्ट क्या है? मेरे, आई। फिर इसकी, इसे किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। रीच, रीच्ड स्टेशन, टू स्टेशन। ठीक है, टू स्टेशन हो गया। ऐसे ही इसे बनाइए, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। तो पुलिस तो बाद में ही, पहले चोर भाग गया था। तो इसे यहां से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए जो भी हमारा ये लिखा हुआ है, पहले या आफ्टर, बाद में लिखा हुआ है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चोर, द थीप हैड, इसे पास्ट परफेक्ट में बनाएं क्योंकि पहले कार्य ये हुआ। तो द थीप हैड रन अवे, ठीक है, रन अवे, भाग गया था। ठीक है, भाग गया था। अब इसके बाद देखिए द थीप हैड रन अवे, रन अवे हो गया, ये रन अवे, चोर भाग गया था। फिर क्या आएगी? बिफोर। ठीक है, बिफोर, पुलिस के आने से पहले, तो द पुलिस, द पुलिस। और ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो आने की क्या लिखेंगे हम? केम, सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, इसे लिखेंगे। मैं जरा इंक डाल देता हूँ इसमें। तो देखिए ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके दो एग्जाम्पल हो। देखिए अगली स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर लिखिए।
किसकी? नेगेटिव की। देखिए नेगेटिव में, देखिए नेगेटिव में आता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस, देखिए हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी हेड, प्लस में नोट, ठीक है, प्लस में क्या जाएगा हमारा सब्जेक्ट हेड नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिएगा जल्दी। वह अपना जीवन देश के लिए नहीं त्याग चुका था, ठीक है, वह अपना जीवन देश के लिए नहीं त्याग चुका था। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? ही, फिर क्या आएगा? हैड नॉट, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नोट, फिर त्यागने की सैक्रिफाइस्ड, सैक्रिफाइस्ड, फिर क्या? अपने की साथ, वह की अपनी, हिज, तो हिज लाइफ, देश के लिए मतलब देश की खातिर, फॉर द सेक होता है की खातिर, फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री, ठीक है, अपना जीवन अपने देश के। दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा। तो तुमने पहले कभी ताजमहल नहीं देखा था। तुमने पहले कभी ताजमहल नहीं देखा था। तुमने पहले ताजमहल कभी नहीं, तुमने पहले ताजमहल कभी नहीं देखा था। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट यू, फिर क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर क्या आएगा? नोट, नेगेटिव वर्ड दे रखा है सेंटेंस में, ठीक है। अब देखिए कभी नहीं दिया है तो हैड हटाएंगे, ठीक है, यू हैड, फिर लिखेंगे हम क्या? देखा, सीन, सी की थर्ड फॉर्म सीन, कुछ नहीं, नथिंग, इसे ऐसे लिखते हैं। देखिए सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए, अच्छा कभी नहीं लिखा है, हमने सोचा कुछ नहीं, ठीक है, तो ही हैड, कभी नहीं, नेवर, ठीक है, फिर क्या आएगी? सीन, ताजमहल, द ताजमहल एवर, पहले, बिफोर, ठीक है। और देखिए अगर सेंटेंस के बीच में कुछ नहीं आ जाए तो पहले हम वर्ब के बाद लिखते हैं उसे, वर्ब के बाद लिखते हैं उसकी इंग्लिश नथिंग, ठीक है। देखिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो देखिए यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन रीडिंग हियर, ठीक है, टीचिंग हियर। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, मैंने बोला कि जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं कि नहीं फ्रेंड्स? हाँ तुम्हारे तो समझ में आएगा ही। देखिए फ्रेंड्स कल हम इस टेंस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और देखिए ये ज़्यादातर 12th लेवल है, ठीक है, 12th लेवल है, 11th लेवल, 12th लेवल है ये, ठीक है, इसको मिस नहीं करिएगा 12th वाले। और देखिए लॉकडाउन चल रहा है, कहीं क्लासेस नहीं मिलेगी। अगर आप कोई देखिए चैनल पे आपको वीडियो फेक लगेगा, समझ में ना आए तो डिसलाइक कीजिएगा शौक से, ठीक है। और अगर ये लाइक आए, आपको पसंद आए तो देखिए लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए आप, और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे, जय हिंद जय भारत।